Hello students, I am going to start or switch over next chapter of physical chemistry, that is electrochemistry. अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो नेम से इसका क्लियर, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री जहां पढ़ते हैं उस सेक्शन का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग आप समझते हो, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज नॉट करंट। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चार्ज को बोलते हैं, करंट को नहीं बोलते हैं। जब चार्ज मोशन करने लगता है तो उसको करंट कहा जाता है, मीन्स चार्ज के एक स्टेट का नाम करंट है। हम लोग इस सेक्शन में, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होता है और कैसे यूटिलाइज होता है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेक्शन में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है और ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कैसे होता है। सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होगा, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी द कन्वर्सन ऑफ chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy। मीन्स एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कैसे होता है, दोनों का स्टडी करेंगे। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन होगा, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री where we study the conversion of chemical energy into electrical energy and vice versa, या लिखो, and electrical energy into chemical energy। इसका हम लोग स्टडी करेंगे। अब इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग, ये तो क्लियर हो गया, इसका डिवीजन दो सेक्शन में होगा। एक सेक्शन में आप स्टडी करोगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, मींस केमिकल एनर्जी का किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है, उसका स्टडी करोगे। और दूसरे सेक्शन में आप इसका स्टडी करोगे कि जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन कैसे हो रहा है। तो यहां पे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस ऑल फिनोमेना जहां पे एनर्जी का कन्वर्सन या प्रोडक्शन होता है, उस सबको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल, वो सेल नहीं जो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़कर आए हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आप 11th क्लास में पढ़ के आप आए हो, यहाँ पे उस सेल में SHE सेल, उस सेल का मतलब होता है हॉलो। बट C सेल, यह सेल होता है जो बायोलॉजी में ही पढ़ते हो, यह सेल होता है जो फिजिक्स में पढ़ते हो, यह सेल होता है जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, यह वह सेल होता है जो एनर्जी जनरेट करता है, यह वह सेल है जो एनर्जी कंज्यूम करता है। ह्यूमन बॉडी, अगर कोई पूछे ह्यूमन बॉडी क्या है, तो सेल है। एक सेल को डेवलप करके पूरा का पूरा बॉडी बना सकते हो। कोई भी लिविंग, मतलब आप जो लाइव चीज है, मीन्स लिविंग प्लांट है हो या एनिमल हो, उसको डेवलप किया जा सकता है सेल से। ये बात आप सबको पता है। तो सेल वो जगह है जहां पे एनर्जी का कंजम्पशन या प्रोडक्शन होता है। सेल एनर्जी प्रोड्यूस भी करता है, सेल एनर्जी कंज्यूम भी करता है। ह्यूमन बॉडी आपको एनर्जी देता भी है जिससे आप वर्क करते हो, और जो आप डाइट से लेते हो उससे एनर्जी वो भी लेता है। तो वही, इसी वजह से जहां पे एनर्जी का कन्वर्सन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो वही सेल का हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे। अब इस सेल को यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। एक ऐसा सेल जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड सेकेंड इज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, बट गैल्वेनिक साइंटिस्ट का नेम है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो गैल्वेनिक सेल वह सेल है जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मींस गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। दिस सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाइल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मींस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है, एंड गैल्वेनिक सेल में क्या होता है जी, केमिकल चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दिस इज द डिफरेंस। अब इसका नेम गैल्वेनिक क्यों पड़ा? तो गैल्वेनिक इसलिए नहीं पड़ा, गैल्वेनिक ने सेल बनाया। गैल्वेनिक तो बहुत पहले के साइंटिस्ट थे, 16-17 सेंचुरी के रेंज में इनका दुनिया में थे ये। तो गैल्वेनिक ने ऐसा कुछ नहीं किया था, कोई सेल नहीं बनाया था। सेल तो बहुत बाद में बनाया। सबसे पहला सेल आपके लिंक लैंक ने बनाया, डैनियल ने बनाया, सब लोग कंटेम्प्रोरी साइंटिस्ट थे। एक ही टाइम में कुछ ईयर्स के आगे पीछे करके उन्होंने सेल बनाया। वोल्टास ने बनाया, इसको वोल्टाइक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक ने कोई सेल नहीं बनाया था, बट गैल्वेनिक ने बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी किया। गैल्वेनिक ने स्टडी करके बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर करंट होता है, एनिमल करंट, बॉडी के अंदर करंट रहता है, और उस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया। मीन्स करंट इलेक्ट्रिक्स के बारे में, चार्जेस के बारे में, और उससे ह्यूमन बॉडी को कनेक्ट करना, एनिमल को कनेक्ट करना, इन्होंने ये सब काम किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो एक्चुअल थ्योरीज दिए वो फैराडे थे। फैराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द प्रॉपर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इलेक्ट्रिसिटी डज वर्क, इसके बारे में बताया था सब कुछ। बट गैल्वेनिक का ये ब्रेन चाइल्ड था कि नहीं, एनिमल करंट होता है, बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, जो एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने पूरे साइंस को, जिस साइंस में केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उस साइंस को हम लोगों ने क्या बना दिया, गैल्वेनिक सेल, इनके रिस्पेक्ट में। हालांकि इन्होंने कोई ऐसा सेल बनाया नहीं था, बट उसके रिस्पेक्ट में इसको हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल सबको बोल दिया। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल का हम लोग डेफिनेशन अगर दे तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल का डेफिनेशन होगा, गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। मीन्स it converts chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो प्रोसेस और फिनोमेना होता है, ऑल आर स्पॉन्टेनियस, मीन्स फिजिबल। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो भी प्रोसेस और फिनोमेना होता है, सब के सब फिजिबल होता है। मीन्स सबका डेल्टा जी निगेटिव होता है। आपको पता है, आप थर्मोडायनेमिक्स THD में पढ़े हो कि जिस भी प्रोसेस का डेल्टा जी निगेटिव होगा, वो सब के सब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो हमारा गैल्वेनिक सेल के अंदर जो फिनोमेना और प्रोसेस होता है, ऑल आर स्पॉन्टेनियस। मीन्स गैल्वेनिक सेल के अंदर जो प्रोसेस उसका डेल्टा जी निगेटिव होता है। processes inside galvanic cell are spontaneous, so their delta G is negative, right? अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में सुनते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वह सेल है जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। अब आप पढ़े हो थर्मोडायनेमिक्स में कि वह प्रोसेस जिसके पास नेचुरल टेंडेंसी होता है,
नेचुरल अर्ज होता है टू अकर का, उस सब को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन जिस प्रोसेस को कराने के लिए, जिस प्रोसेस कैरी आउट कराने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करना पड़ता है, दैट प्रोसेस कॉल नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके यहाँ पे छत के ऊपर सिंटेक्स में पानी है, उस वाटर को नीचे लाना चाहते हो, इट इज़ वेरी इजी, उससे पाइप कनेक्ट करो, पानी नीचे आ जाएगा। बट क्या नीचे वाटर रखा हुआ है, इसको सिंटेक्स में ले जाना है, छत पे जो पानी टंकी उसमें डालना है, क्या पानी पाइप कनेक्ट करोगे चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे से वाटर का अपफ्लो जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इफ यू वांट टू टेक वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देन यू हैव टू हायर ए एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज मोटर। आप मोटर को लाओगे, मोटर से कनेक्ट करोगे, मोटर पंप करेगा, तब वाटर ऊपर जाएगा। मीन्स इस काम को कराने के लिए आपने किसको हायर किया? एक एक्सटर्नल एजेंसी को। इसका मीनिंग यह हुआ, ये प्रोसेस क्या हुआ? नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। सेम यहाँ होता है, आप देखोगे यहाँ जो भी फिनोमेना होगा उस सबको करवाने के लिए हम लोग बैटरी लाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होगा। तो ऑल प्रोसेस डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मीन्स सबका डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy। प्रोसेस या प्रोसेसेस इनसाइड इलेक्ट्रोलिटिक सेल आर नॉन स्पॉन्टेनियस। So their delta G is equal positive, right? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसका दो टाइप, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर मैं उसके बारे में बेसिक बात बताया, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैं डिस्कस करूंगा, बाद में गैल्वेनिक सेल को डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट बिफोर दैट आई वांट टू शो सम ग्लिम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस ग्लिम्स कैन मेस्मराइज यू। देखिए, ये जो वोल्टा की बात होता है, गैल्वेनिक भी कैसे आए सब कुछ देख लो। एसेंड्रो वोल्टा नाम था साइंटिस्ट का, इसके नाम पे वोल्टास पड़ा। इसका नाम है वोल्ट, मतलब वो बैटरी का जो वोल्ट है, वोल्ट हुआ उसका मेजरमेंट का यूनिट पावर का। ये वोल्टास बहुत पहले की बात है, 1800 के आसपास की बात है। वोल्टा ने एक बैटरी बनाया, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला, और वो इन्वेंट करके दिखा दिया कि इस तरह से काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, मीन्स एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इस चीज को देखे उस समय के फ्रेंच के जो रूलर थे बहुत पॉपुलर, नेपोलियन बोनापार्ट, उसने पकड़ा तुरंत। वो सब जो भी उस तरह का एम्पायर जो था, वो सब काफी टैलेंटेड लोग होता था। तुरंत वोल्टा को इनको बुलाए, एंड्रिसो वोल्टा को बुलाए और बोले कि तुम जो काम कर रहे हो इसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इसको और आगे बढ़ाइए। और उन्होंने इनके उस बैटरी का नाम दिया, इलेक्ट्रिक बैटरी का नाम दिया था वोल्टा पाइल। पाइल का मतलब होता है जमरा, कुछ मतलब एक्यूमुलेशन। तो वोल्टा पाई उसका नाम दिया, पाइल उसका नाम दिया। अब जिस समय वोल्टा थे उसी समय गैल्वेनिक्स थे। वोल्टा का पूरा नाम है एलेसेंड्रो वोल्टा और गैल्वेनिक का पूरा नाम है लुइगी गैल्वेनिक। दोनों में कंपटीशन था। लुइगी गैल्वेनिक ने बोला कि एनिमल करंट होता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी कुछ मिनट पहले बताया हूं। एनिमल करंट होता है, और एनिमल करंट उन्होंने प्रूव भी कर दिया गैल्वेनिक ने। एक फ्रॉग का लेग लिया, मीन्स मेढक का टांग, और एक मेटल, दोनों कनेक्ट करके उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा दिया था। और फिर उन्होंने प्रूफ किया कि दिस इज एनिमल करंट। अब उस एनिमल करंट को जब उन्होंने प्रूफ किया तो उसको काउंटर करने के लिए वोल्टा ने अपने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। वोल्टा ने मेटल को लिया और दो मेटल को लेकर के उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाया। तो वोल्टा ने गैल्वेनिक को काउंटर करने के लिए, नहीं मेटल मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है वो एनिमल करंट नहीं होता है, वो कांटेक्ट करंट जो है वो मेटल के बीच में होता है। ये सब चीज़ उन्होंने किया। हालांकि गैल्वेनिक भी अपने जगह सही थे। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात,
ये जो एनिमल करंट है इसको आज भी फील किया जाता है, मैं तो पक्का फील करता हूं, आप खुद कर, आप एक्सपीरियंस करना अपना। मैं कई बार देखता हूं कि जैसे मैं एकाएक में उठा और किसी चीज को मैं टच करता हूं, बहुत जोर से करंट मारता है। मेरे गेट का, ऑफिस के गेट से मैं कई बार बाहर निकलता हूं, गेट को अगर आराम ऐसे टच किया, इतना जोर से करंट लगता है, तो फिर मैं सोचता हूं क्या है, तो सच में करंट होता है। कई बार कई सारे बॉडी है जिसको उतना पता नहीं चलता है, कितना सेंसिटिव बॉडी होता है उसमें पता चलता है। तो मैं कई बार देखा हूं चीजें अगर ड्राई है उसको एकाएक टच हो गया तो हो जाता है, हाँ आराम से उसको मैं टच किया तो नहीं होता है, बट अगर थोड़ा सा कोई पॉइंट टच हुआ और एकदम स्पीड में हुआ तो करंट डेवलप होता है। वो आज भी मैं एक्सपीरियंस करता हूं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और हो सकता है कि इसमें मैं रिसर्च भी आगे करूं। खैर फिलहाल ये आपका काम है अभी रिसर्च करने वाला। अब आगे के मैं बता दूं तो गैल्वेनिक ने बोला कि एनिमल करंट होता है, उसको प्रूव भी कर दिया गैल्वेनिक। वोल्टा बोले कि नहीं, मेटल मेटल के बीच में करंट होता है, और उन्होंने भी मेटल को लिया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया, जिससे इलेक्ट्रिक बैटरी बनाए। वो ये सब कहानी आगे बढ़ा। उसके बाद वोल्टा के स्टूडेंट थे, मतलब वोल्टा के बाद आए सर हम्फ्री डेवी। वो स्टूडेंट नहीं थे बट उनके साथ ही कंटेम्प्रेरी में थे, उनके साथ वो भी थे। सर हम्फ्री डेवी ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी मेटल मेटल के बीच में तो होता ही है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन से जनरेट होता है। मींस कहानी शुरू हुआ एनिमल करंट से, अब आ गया केमिकल रिएक्शन में। मींस सर हम्फ्री डेवी ने फर्स्ट ही बताया कि केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी है। मींस केमिकल रिएक्शन के पास कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इस पे काम बहुत नहीं कर पाए, थ्योरी दिए। उनका स्टूडेंट और सक्सेसर था माइकल फैराडे, जिसको आप सब जानते हो। माइकल फैराडे को कहा जाता है, माइकल फैराडे इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर यही हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बहुत डिटेल में माइकल फैराडे ने बताया। माइकल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का स्टडी किया कि मींस इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म क्या इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ कैसा रिलेशन है, उसके बारे में स्टडी किया। माइकल फैराडे ने सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिसिटी को, मींस मेटल को सॉल्यूशन में डाला गया, उससे क्या इफेक्ट होगा, मींस सबका स्टडी किया। माइकल फैराडे ने 1820 में आपका इलेक्ट्रिक मोटर बनाया पहला, फिर 21 में उन्होंने डायनेमो बनाया, फिर 1934 में मींस एक वेजल में सॉल्यूशन लेकर के, मींस मेटल कंपाउंड का, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लेकर के उसे मेटल रॉड डाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया। और फिर उन्होंने बताया कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कितना देर तक पास करेगा। तो न्यू मेटल के एक तरह से उन्होंने डिस्कवरी भी किया, लिबरेशन, डिपोजिशन, बहुत सारा चीज हुआ जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और उन्होंने अपना 2 थ्योरी दिया जिसको आज भी हम लोग पढ़ते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फादर कहा जा सकता है फैराडे को, क्योंकि फैराडे ही थे जिन्होंने एक्चुअल पिक्चर हमें दिया जिसको हम लोग पढ़ और समझ सकते हैं। लेकिन ये ब्रेन चाइल्ड गैल्वेनिक का था, एनिमल करंट का, वोल्टास का था। इसीलिए हम लोग वह केमिस्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पढ़ते हैं उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं और वोल्टाइक सेल बोलते हैं, क्योंकि दोनों का रिस्पेक्ट है। गैल्वेनिक हो या वोल्टा हो, दोनों ने काम किया था, दोनों ने पैरेलली काम किया था और दोनों इक्वली एक्लेम्ड थे, इसलिए दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट हम लोग देते हैं। और इस तरह से वह सेल, वह सिस्टम जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है केमिकल रिएक्शन के हेल्प से, उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल बोलते हैं। और दूसरा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैं आपको बताया हूँ। उसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो कितना मेटल आपका डिपॉजिट और लिबरेट होगा, या नॉन मेटल कोई एलिमेंट कितना डिपॉजिट और लिबरेट होगा, उसके बारे में लॉ दिए थे फैराडे, जिसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब था बेसिक एक हिस्ट्री ग्लिप्स। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डेफिनेशन मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक वेसल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक वेसल होता है, जिस वेसल में हम लोगों ने 2 मेटल रॉड ले रखा रहा है। ये मेटल रॉड किसी मेटल का हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर मैंने लिया है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई भी मेटल का आपका रॉड रहता है। इस मेटल रॉड को उसके ही आयंस के सॉल्यूशन में हम लोग डिप्ट किए रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक कॉपर एज ए मेटल रॉड, देन यू हैव टू टेक सॉल्यूशन एज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर में रॉड में लिया हूं और सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। अब ये जो रॉड देख रहे हो वेसल के अंदर, जो सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं।
अब इलेक्ट्रोड क्या होता है ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीटली पढ़ाने के बाद जब मैं गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोड क्या होता है। अभी आप इतना ही समझो कि इलेक्ट्रोड एक मेटल रॉड है जो अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ड है। एक मेटल रॉड है जो अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ड है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया का ऑल इलेक्ट्रोड अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ड रहता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नॉन जनरली केसेस में ऐसा होता है। तो याद रखो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं जो अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में, मींस कॉपर का रॉड को कॉपर सल्फेट में डाला गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड को डाले हैं, कॉपर रॉड अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो दोनों मेटल रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, दोनों रॉड कॉपर का है। जो लेफ्ट वाला रॉड है इसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया है, एंड राइट वाले रॉड को बैटरी के निगेटिव प्लेट से मींस कनेक्ट कर दिया गया है। हम लोग लेफ्ट वाले रॉड को मींस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं और राइट वाले को कैथोड बोलते हैं। ये जनरल कन्वेंशन है, ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दुनिया का कन्वेंशन है। राइट इलेक्ट्रोड कैथोड, लेफ्ट इलेक्ट्रोड एनोड। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। हियर साइन ऑफ एनोड इज पॉजिटिव एंड साइन ऑफ कैथोड इज नेगेटिव। यह टोटली डिपेंड करता है इस बैटरी के साइन पे, जिस बैटरी से आप रॉड को कनेक्ट किए हो। जो इलेक्ट्रोड मींस जो मेटल रॉड बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा, जो निगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होगा उसका साइन निगेटिव होगा, जो कि आपको दिख रहा है। अब पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब इसमें होता क्या है, अब जैसे ही दो मेटल रॉड को बैटरी के प्लेट से कनेक्ट करते हो अपने ही सॉल्यूशन में, देखो फिनोमेना क्या होता है। एट एनोड, एनोड पे देखो क्या होता है। एट एनोड, एनोड पे मेटल रॉड से मेटल निकलता है, कॉपर का रॉड है, इससे कॉपर एटम निकला और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज कर कॉपर 2+ बन गया और सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, मींस एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। एनोड पे क्या हो रहा है जी, मेटल रॉड से मेटल निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कॉपर 2+ बन के मींस कटायन बन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया और जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया यह इलेक्ट्रॉन आपके यह इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड के ऊपर आ गया, मेटल रॉड के ऊपर आ गया और मेटल रॉड से होते हुए बैटरी के पास आ गया। बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को खींच कर इधर फेंक देता है, इस रॉड पे ला दिया। बैटरी का ही काम भी है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मोशन करता है, बट बैटरी का काम है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन को ले जाना। उसी काम के लिए बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। खैर बैटरी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग आगे इसी चैप्टर में। तो इस तरह से मेटल रॉड से एनोड पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ वो यहां पे कैथोड पे आ गया। अब कैथोड पे क्या होगा, तो एट कैथोड कैथोड पे होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2+ है अब इस कैथोड को अप्रोच करता है। कॉपर 2+ अब सॉल्यूशन अप्रोचेज कैथोड एंड गेट डिस्चार्ज्ड आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सॉल्यूशन के अंदर का कॉपर 2+ कैथोड के पास गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। कहां से जी, एनोड वाला। उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कॉपर बन के उस पर डिपॉजिट हो गया। मींस यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के गेन का मीनिंग क्या हुआ, रिडक्शन, मींस रिडक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही आप बैटरी से आपने मेटल रॉड को कनेक्ट किया यह फिनोमेना शुरू हो गया। इस फिनोमेना में क्या हो रहा है, इस फिनोमेना में हो रहा है कि एनोड से
मीन्स लेफ्ट जो मेटल रॉड है उससे मेटल का लिबरेशन हो रहा है, वो मेटल निकल के सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, और सॉल्यूशन के अंदर का जो कॉपर 2+ है वो कैथोड पे आकर के इलेक्ट्रॉन लेकर उस पे ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। मीन्स यहां से मेटल निकल रहा है, यहां पे मेटल डिपॉजिट हो रहा है, मीन्स यहां से लिबरेशन हो रहा है, यहां पे डिपोजिशन हो रहा है। मीन्स यह रॉड पतला होगा और ये रॉड क्या होगा आपका मोटा होगा। मीन्स ये केमिकल चेंजेज हो रहा है। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस केमिकल चेंज? मीन्स केमिकल चेंज इनसाइड वेसल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यह केमिकल चेंज इस रॉड से मेटल का निकलना, इस रॉड में मेटल का डिपोजिशन होना, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो बैटरी की वजह से हो रहा है। अगर आप बैटरी यहां पे नहीं लगाते तो बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को खींच के यहां नहीं फेंकता। जब तक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आता यह प्रोसेस होता ही नहीं। मींस जो भी यहां पे केमिकल चेंजेज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? बैटरी की वजह से, जो एक एक्सटर्नल एजेंसी है। इसलिए जो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर फिनोमेना हो रहा है उसको बोलते हैं क्या है जी? नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि खुद ब खुद होने वाला नहीं है। इसको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी का रिक्वायरमेंट होता है, एंड वह एक्सटर्नल एजेंसी आपका बैटरी है। तो इस तरह से इस वेजल में आपका केमिकल चेंज हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पूरा खाका तो कैसे बोले? इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक वेजल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक वेजल है जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक वेजल है जहां पे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है। मीन्स जहां पे केमिकल चेंज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। एनोड का साइन पॉजिटिव होता है, कैथोड का साइन निगेटिव होता है। मींस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इसको मेमोराइज करना बेहद आसान है। वो कैसे जी? तो एनोड और कैथोड को देखो, एनोड कैथोड, एनोड और कैथोड, एनोड में ए है, कैथोड में सी है। अल्फाबेट में ए और सी में पहले कौन आता है? तो ए आता है, सी बाद में आता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में हुआ, रिडक्शन में आर है। अल्फाबेट मींस एबीसीडी में पहले ओ आता है कि आर आता है? तो ओ आता है। तो जो एबीसीडी में पहले आता है वो पहले पे होता है, जो बाद में आता है वो बाद पे होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब मींस ये पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल चेंजेज हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि आपके लेफ्ट इलेक्ट्रोड से मींस मेटल्स, आपका जो एनोड है उससे मेटल का लिबरेशन हो रहा है, और राइट इलेक्ट्रोड जो आपका कैथोड है उसके ऊपर डिपोजिशन हो रहा है। ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो केमिकल चेंज हो रहा है वो हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो आप बोल सकते हो इट इज ए वेसल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। एक वेसल है जहां पे क्या होता है जी? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो, इट इज ए वेसल, इट इज ए वेसल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। इट इज ए वेसल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डेफिनेशन यह हुआ। कोई आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो आप बोल सकते हो कि इट इज ए प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इट इज ए प्रोसेस, it is a process which takes place in electrolytic cell. It is a process which takes place in electrolytic cell. मीन्स एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हो गया। मीन्स आप
बिना समझे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, दोनों का आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मींस कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है तो बोल दो इट इज ए वेसल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस। कोई पूछे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है तो बोल दो इट इज ए प्रोसेस which takes place in electrolytic cell. Means without clear understanding of electrolysis and electrolytic cell you can explain both, और दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। लेकिन अब पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक्चुअल में क्या होता है उसको देखो जी। इलेक्ट्रोलाइसिस Electro means electricity, lysis means breaking. Lysis means breaking. किसी कंपाउंड को अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे किसी कंपाउंड को वाटर की हेल्प से ब्रेक करो हाइड्रोलाइसिस, किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करो इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी कंपाउंड को हीट करके ब्रेक करो पायरोलाइसिस, किसी कंपाउंड के ऊपर ओजोन फेंक कर ब्रेक करो ओजोनलाइसिस। मींस लाइसिस मींस ब्रेकिंग। किसी कंपाउंड को जिस तरीका से ब्रेक करते हो उसके अकॉर्डिंग वो लाइसिस हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जहां पे कोई ब्रेक होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्चुअल डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन और ब्रेकिंग ऑफ ए कंपाउंड ड्यू टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस का ऑथेंटिक और मीनिंगफुल डेफिनेशन है कि डिकम्पोजिशन और ब्रेकिंग ऑफ ए कंपाउंड ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे इस वेसल में देखो करंट के फ्लो होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है बैटरी के डायरेक्शन के आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट होता है। मींस इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है एनोड टू कैथोड तो करंट होगा यहाँ पे कैथोड टू एनोड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। इस इलेक्ट्रिसिटी के इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। मींस ऐसे जा करके ऐसे जा रहा है तब सर्किट कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो आपका कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है जी डिकम्पोज कॉपर 2+ और सल्फेट एनायन में, तभी तो कॉपर सल्फेट का कॉपर 2+ जा करके कैथोड पे डिपोजिट हो जा रहा है। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉपर सल्फेट को डिकम्पोज और ब्रेकिंग कर दे रहा है। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है जी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस तरीका से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब माइकल फैराडे बताए कि कितना देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, कितना अमाउंट पास कराओगे तो कितना मेटल डिपॉजिट और लिबरेट होगा, उसके बारे में आइडिया दिया। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जाएंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।